बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर रेडी होता है। और विदाउट अवन हम इसको कैसे बनाएंगे, ये मैं सारी चीज़ें आज आपसे शेयर करूँगी। ये मैंने इसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मैंने 1 चम्मच लिया ईस्ट, जो इसको फैलाने के काम आता है किसी भी चीज़ को, और 1 चम्मच मैंने उसमें चीनी ली है, और इसमें मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाला है। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये फूल जाए। इसको चेक करने का यही तरीका होता है कि ये हमारा ईस्ट अच्छे से अगर फूल रहा है तो फिर इसका मतलब है हमारी डो अच्छे से फूलेगी। अब मैंने डो बनाने के लिए 2 कप मैदा लिया है, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ली है, और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल लिया है, और साथ में मैंने 2 चम्मच इसमें दही ली है। इससे हमारी डो जो है बहुत सॉफ्ट बनती है। ये देखें, ईस्ट हमारा 10 मिनट गुजर चुके थे और बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब मैं सारा ईस्ट इसमें शामिल कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और नीम गर्म पानी से हम इसको हल्के हाथों से गूँध लेंगे। अच्छे से सॉफ्ट सी डो हमने तैयार करनी है, और फिर हम इसको अच्छे से थोड़ा सा गूँधेंगे, और इसके ऊपर में ऑयल लगाकर इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप के रख दूँगी। जब तक हमारी डो फूल रही है तो हम चिकन टिक्का बना लेते हैं इसकी टॉपिंग के लिए पिज़्ज़े की। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। मैंने चिकन लिया है, क्यूब में मैंने काट लिया है, एक चेस्ट पीस मैंने लिया था, और मैंने पैन में ऑयल डाला है, और मैंने सारे पीसेज इसमें डाल दिए। अब हम इसका पानी खुश्क होने तक इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब देखें, पानी खुश्क हो चुका था, तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पेस्ट शामिल कर लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब जब तक ये भुन रहा है तो मैं पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने केचप लिया है, इसे 10 चम्मच मैंने केचप लिया है, और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें खुश्क धनिया कुटी हुई डाली है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है, और चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है, पिंच। अब इसे मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम अपने चिकन को देखते हैं। बाहर से अच्छा ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा सॉस हमारा घर में बनकर रेडी हो चुका है। अब मैंने चिकन को देखना है, इसमें मैंने 2 चम्मच डाल दिए हैं टिक्का मसाला, किसी ब्रांड का आप ले सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी चिकन को गलाने के लिए। अब चिकन में मैंने पानी डाला है इसको थोड़ी देर गलाने के लिए। तो अब हमारा चिकन तकरीबन गल चुका है, इसमें पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको साइड पे काट लूँगी, और हम जो डो बना के रखी थी उसको देख लेते हैं। ये देखिए, हमारी डो कितने अच्छे से रेज़ हुई है। अब मैं इसको पेड़े की शक्ल में बना लूँगी इस तरह। ऐसा करके आप इसका मोटा सा पेड़ा बना लें, और इसको हाथों की मदद से इस तरह दबा के इसको शेप में लाते जाएं। गोल शेप में आप इसको बना लें, या जिस तरह आप जैसे भी आपका मोल्ड है, या फिर आपकी पिज़्ज़ा ट्रे जिस तरह की है उसी तरह का आप इसको कर लें। मैंने थोड़ा ऊपर मैदा छिड़का है इसके ऊपर, ताकि ये हाथों के साथ ना चिपके, और अच्छे से मैंने इसको अब थोड़ा सा हाथों से, जिस तरह रोटी को हम बनाते हैं उस तरह मैंने इसको मोटा मोटा कर लिया है। अब देखें, ये मेरे पास एक केक पैन है। ट्रे में भी आप बना सकते हैं, पिज़्ज़ा ट्रे में भी और केक पैन में भी बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़रा बड़ा मोल्ड था, तो मैंने इसी में इसको बेक कर लेना है। ये देखें, मैंने अब इस पे ऑयल लगा लिया था, इसको ऑयल ग्रीस कर लिया मैंने ब्रश से। अब मैंने ऊपर मैदा डाला थोड़ा सा, और इसको मैंने झाड़ लिया। ऐसे ही आपने कर लेना है, और इसको देखें मैंने सीधा करके इसमें बिछा दिया इसकी रोटी को। और अब आप साइडों पे इसको इस तरह करते जाएं, थोड़ा मोटा मोटा आपने साइडों से रखना है। फिर देखें, मैंने इसमें फोक के साथ इस तरह डॉट लगा दिए, ताकि अंदर से इसको हीट आए और पूरा पिज़्ज़ा हमारा अंदर से भी पक कर रेडी हो जाए। फिर हमने जो इसका पिज़्ज़ा सॉस बनाया था, वो अब आप इसके ऊपर लगाते जाएं अच्छे से चम्मच के साथ। सारे पिज़्ज़े पे अच्छे से इसको फैला लें। ये देखें, कोनों में भी आप लगा दें इसको। आपके पास कोई मोल्ड वगैरह नहीं है तो आप इसको घर में जो नॉर्मल स्टील की प्लेट होती है उसमें भी आप इसको बेक कर सकते अच्छे से। और फिर मैंने इसके ऊपर कुछ सब्ज़ियाँ अब मैंने काट के रखी हुई हैं, वो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। कुछ शिमला मिर्च हैं, टमाटर हैं, प्याज भी आप लगा सकते हैं, और जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो। अब मैंने इसमें चीज़ डाल दी है, मोज़रेला चीज़ थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, चेदर चीज़ भी डाल सकते हैं। ये मैंने चीज़ इसके ऊपर अच्छे से डाल दी, ग्रेट कर ली थी मैंने इसको।
ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर जो कैप्सिकम, जो शिमला मिर्च हमारी पतली पतली मैंने काट के रखी थी, इसी स्लाइस आप पतले पतले बना लें तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे। फिर टमाटर कुछ मैंने डाले हैं इसमें, टमाटर भी आप इसे लगा सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपकी फेवरेट हो आप लगा सकते हैं। फिर जो हमने टिक्का रेडी किया था, चिकन टिक्का, वो मैंने इसकी सारे पीसेस इसके ऊपर लगा देने हैं। फिर मैं ऊपर से थोड़ी सी और चीज़ इसके ऊपर डालूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार डबल चीज़ पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा हमारा, बग़ैर ओवन के। जिस तरह बिल्कुल बाहर वाले पिज़्ज़े होते हैं, आप बाहर से ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल वैसा ही पिज़्ज़ा आप घर में आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर और चीज़ डाल दी है। मैंने देचकी को रख लिया था, प्री हीट कर लिया है मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए। इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इसको मैं ढाँप के तकरीबन 35 से 40 मिनट तक इसको पकाऊँगी। ये देखिए, अब मैंने 25 मिनट के बाद, तकरीबन 30 मिनट के बाद खोला है और मैंने ऑयल ब्रश से साइडों पे इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, इसकी साइडों पे। और फिर आप इसको ढाँपते हैं। अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है पिज़्ज़ा, थोड़ा और पक जाए। फिर मैंने इसको ढाँप के रख दिया। अब मैंने इसको 45 मिनट के बाद खोला है, तकरीबन 45 मिनट मैंने इसको रखा है। ये देखें कितने अच्छे से बेक हो के निकला ये पिज़्ज़ा। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है 45 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखें कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल पक चुका है ये अच्छे से, और साइडों पे भी इसका थोड़ा कलर आया है। अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने आप इसको कट करके आपको देखिए, अच्छा भी फूला भी कितने अच्छे से है। ये डो हमारी बहुत ही अच्छी से रेज़ हुई थी, तो इस वजह से ये फूला भी सही है। अब मैं काट के आपको दिखाती हूँ। देखें कितना मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है देखने में, ये इतना चीज़ी और बहुत ही मज़े का लगेगा। ये देखें कितने मज़े से कट हुआ है और कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में। अब आप इसे खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी कोई वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर दिया करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।